जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है बांसुर पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल व ऑनलाइन क्लासेज में। और आज बात करने वाला हूं आप सब लोगों से कला वर्ग जो बीए पार्ट सेकंड ईयर है उसके हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, और उस द्वितीय प्रश्न पत्र में जो हमारा चौथा पाठ है भूषण, और उस चौथे पाठ से परीक्षा सत्र 2020 की जो महत्वपूर्ण व्याख्या जिसके आने के पूरे चांस है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं साथियों। जैसा कि ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये जो हमारा पाठ है भूषण चौथा पाठ, उसकी महत्वपूर्ण व्याख्या है जिसके पूरे चांसेज हैं परीक्षा 2020 में आने के। इंद्र जिमी जम पर बाड़व सुअम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन वारी वहा पर शंभु रति नहा पर ज्यों सहस्र वहा पर राम द्विज राज है। दावा अद्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कहने जिमिकंस पर त्यों मलिच वंश पर शेर शिवराज है। ठीक है साथियों, ये हमारी व्याख्या है पूरी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको तो आप जानते हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। महाराज छत्रपति शिवाजी, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और राष्ट्र की एकता के लिए अपनी जी जान लगा दी साथियों। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी व्याख्या है ना, इस व्याख्या में जो है कवि भूषण ने महाराज जो छत्रपति शिवाजी जो हैं उनकी वीरता का, उनके पराक्रम का, उनके शौर्य का यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है। बस उसी का मैं यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ। तो साथियों, प्रसंग में तो संकेत आप लिख ही देंगे, जैसा आपको मालूम है। प्रसंग में आप लिख देंगे कि प्रस्तुत जो पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक जो रीतिकालीन काव्य है उसके भूषण नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि ने, या हम कहें कि इस पद्यांश में कवि ने छत्रपति जो शिवाजी हैं मराठा शासक, उनकी वीरता का बखान किया है, जो इस प्रकार है। और व्याख्या जो अब हमें करनी है साथियों, वो अब देखिए। जो कवि भूषण हैं उन्होंने महाराज छत्रपति शिवाजी की वीरता का, शौर्य का, पराक्रम का किस तरीके से वर्णन किया है वो देखिए। कवि यहाँ पे उनकी तुलना करता हुआ जो ऐतिहासिक प्रसंग हैं, जो घटनाएं हैं, और जो इतिहास में जो ऐतिहासिक पात्र हैं, वीर पात्र, उनके साथ उनका तुलनात्मक, उनकी वीरता का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे कवि कर रहा है। और क्या कह रहा है देखिए। कवि यहाँ पे कह रहा है, इंद्र जिमी जम पर, इंद्र यानी इंद्र का, जिम यानी जैसे, जम यानी जम्बासुर, एक राक्षस हुए थे, महिषासुर जो है उनके पिता, जिनका जो वध है इंद्र ने किया था। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार से इंद्र का जम्बासुर पर बाड़व होती है, समुद्र में लगने वाली जो आग, सुअम्ब पर यानी जल पर, और जिस प्रकार से सागर के जल पर समुद्र में लगने वाली आग का, रावण सदम पर, रावण के सदम पर, अहंकार पर रघुकुल राज है, रघुकुल का यानी राम का राज है, अधिकार है। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से जम्बासुर के ऊपर इंद्र का, समुद्र के जल पर समुद्र में लगने वाली आग का, और अहंकारी रावण के ऊपर राम का आधिपत्य अधिकार है, उसी प्रकार से आगे कवि कह रहा है कि पौन वारी वहाँ पर, पौन यानी हवा का, वारी वहाँ पर यानी बादलों पर, शंभु यानी शिव का, रति नहा पर, रति यानी रति के, नहा यानी पति पर। और जिस प्रकार से कवि कह रहा है कि हवा का बादलों के ऊपर और शिव का रति के पति के ऊपर, ज्यों जैसे सहस्त्रबाहु पर राम यानी द्विजराज यानी परशुराम का, राम द्विजराज यानी परशुराम का। और आगे कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से हवा का,
बादलों पर, शिव का रति के पति यानी कामदेव पर, वैसे ही परशुराम का जो है वो सहस्त्रबाहु के ऊपर आधिपत्य होता है। दावा यानी दावानल का यानी जंगल में लगने वाली आग, द्रुम दंड पर, द्रुम यानी वृक्ष, दंड यानी जो वन है, यानी वन के जो वृक्ष हैं उनके ऊपर दावानल का यानी जंगल में लगने वाली आग का, चीता मृग झुंड पर और मृगों के झुंड पर, समूह पर चीते का। आगे कवि कह रहा है भूषण वितुंड पर, कवि भूषण कह रहा है जैसे मृगराज यानी वितुंड पर, हाथियों पर जैसे मृगराज, मृगराज का यानी सिंह का यानी शेर का आधिपत्य रहता है। तेज तम अंश पर, तेज यानी तेज का, उजाले का, प्रकाश का, तम अंश पर जो अंधेरा है उसके अंश पर, उसके घेरे पर, कहने जिमी कंस पर, कन्हैया का जैसे कंस के ऊपर अधिकार आधिपत्य रहता है, त्यों वैसे ही मलिच्छ वंश पर, मुगलों के वंश पर, मुगलों के ऊपर शेर शिवराज है, यानी सिंह शेर शिव है, शिवाजी हैं। यानी कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से इंद्र का जंबासुर पर, समुद्र में लगने वाली आग का समुद्र के जल पर, अहंकारी रावण के ऊपर राम का, हवा का बादलों पर, शिव का कामदेव पर, सहस्त्रबाहु का के ऊपर परशुराम का, और जंगल में लगने वाली आग का वन के वृक्षों पर, और चीते का जो हरिण है, हिरण है, उनके झुंडों पर, और हाथियों के ऊपर मृगराज यानी सिंह का, और प्रकाश का, तेज का अंधेरे के घेरे पर, और कन्हैया का जैसे कंस के ऊपर अधिकार रहता है, ठीक उसी प्रकार से मुगलों के वंश पर शिवाजी का आधिपत्य अधिकार रहता है। ओके साथियों, अब बात करें हम तो इसमें कवि ने छत्रपति शिवाजी की वीरता का व पराक्रम का वर्णन किया है। नंबर 2 हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ऐतिहासिक जो पात्र हैं उनका भी कवि ने यहाँ पर जिक्र किया है, चाहे वो इंद्र हो या चाहे हम राम या रावण की बात करें, परशुराम की। ठीक है साथियों, अब बात करें तो इसमें संपूर्ण पद में ब्रजभाषा व वर्णावर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार, ठीक है साथियों, व उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ओके, इसके अतिरिक्त इसमें ओज गुण व वीर रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है साथियों, साथ ही साथ हम बात करें तो इसमें कवित्त छंद का भी प्रयोग हुआ है साथियों। तो ये थी चौथे पाठ की महत्वपूर्ण व्याख्या। अगले पाठ में अपन बात करने वाले हैं जो 5वां पाठ है, उसकी परीक्षा 2020 की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्याख्या कौन सी है। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत।